झारखंड में लगातार केंद्र सरकार की कई योजनाएं ठप पड़ती नज़र आ रही है। किसी में फंड की कमी है तो कोई इच्छा शक्ति के वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कुमार अमित जी राजभवन में राज्यपाल से मिले हैं और संतोष कुमार गंगवार ने इनको क्या कुछ आश्वासन दिया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अमित जी, आज राज्यपाल से मिले हैं, किन किन विषयों को लेकर सारांश में थोड़ा जानना चाहेंगे। आज हमने जो झारखंड के लगभग सभी जिलों का जो विषय है नल जल योजना, जो केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन, जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत झारखंड के हर एक जिला के ग्रामीण जनता को हर एक घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात थी। उसके लिए एजेंसी भी तय किया गया था, कार्य भी शुरू किया गया। पर जो केंद्र सरकार ने बजट वहाँ से राज्य सरकार को दिया और राज्य सरकार उस बजट को एजेंसी तक पहुँचा नहीं पा रही है, जिसके कारण वह काम शुरू होते ही वो ठप पड़ गया। और जब ठप पड़ गया, रुका हुआ है, तो तय समय में योजना पूरा नहीं होगा। और ऐसे ही झारखंड की आम जनता मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है। वैसे में पेयजल को लेकर के जो इनकी जो वो थी उसको पूरा होते नहीं दिख रहा है। तो हमने महामहिम से मिल करके नल जल योजना को धरातल पर उतारने के लिए जो फंड का सदुपयोग है, यूटिलाइजेशन करने की बात कही है। इसको तत्परता के साथ हम देखेंगे उड़ान योजना के तहत झारखंड में बोकारो में भी एक एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था। निर्माण कार्य 2-3 साल पहले पूरा हो चुका। छोटे छोटे चीज़ों जैसे वहाँ पे एम्बुलेंस है, फायर फाइटिंग की व्यवस्था हो, ऑब्स्टेकल लाइट है, छोटी छोटी चीज़ों के कारण एक जो बड़ा परियोजना है उसका परिचालन नहीं हो रहा, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। बोकारो सहित आसपास के लोगों को आप देखेंगे होमगार्ड की बहाली में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला है, पर ड्यूटी में उन्हें प्राथमिकता नहीं दिया जाता, जिसका अधिकांश महिलाएं बैठी रहती है। हमने आग्रह किया है कि सरकार स्तर पे बहाली के तरह 50% ड्यूटी में भी आरक्षण की व्यवस्था करें। साथ साथ हमने यह भी आग्रह किया कि झारखंड में जितने भी कार्यरत सरकारी और निजी एजेंसियां हैं, सभी प्राथमिकता के तहत होमगार्ड के जवानों को अब सुरक्षा में लगाएं। ऐसी सरकार नीति बनाए। साथ साथ जो हजारीबाग और रांची में देखेंगे कि ट्रैफिक ड्यूटी में भी होमगार्ड के जवान को लगाए जाते हैं। अन्य जिला में भी लगेंगे तो होमगार्ड के जवानों को, महिला पुरुष सभी को अधिक से अधिक ड्यूटी मिलेगी। हम देखेंगे कि राज्य में जो हर एक जिला में कब्रिस्तान और उसके आड़ में जो भूमि अतिक्रमण का मामला हमेशा सामने आता है, जिसको लेकर के आए दिन सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं समाज में व्याप्त रहती हैं। हमने महामहिम से आग्रह किया है कि हमारे राज्य सरकार में प्रावधान है, उसके लिए बजट है कि आप जो है उसको कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाएं। तो इसको सभी जिला उपायुक्त को सख्त निर्देश दिया जाए कि अविलंब हर एक कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, जिससे कि इस जो अनावश्यक टकराव है सांप्रदायिक, इसको रोका जा सके। क्या मानते हैं इसको, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी मानते हैं या फिर क्या त्रुटि कहाँ है? सरकार की विजन की भी कमी है, इच्छा शक्ति की भी कमी है। और सरकार चाहती है कि इस ढंग के जो मुद्दे हैं, जो समाज में अनावश्यक टकराव हो, वो जारी रहे, जिससे कि ज़रूरी मुद्दों से समाज का ध्यान भटका रहे। तो सरकार ये चीज़ें जानबूझ के कर रही है। राज्यपाल से क्या आश्वासन मिला आज मिलने के बाद? एक और प्रमुख विषय जो हमने उठाया कि भाजपा की जो सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, झारखंड धर्म स्वतंत्र अधिनियम जो 2017 में पारित हुआ था, हमने आग्रह किया है कि उसमें यह भी प्रावधान करे कि जो भी अंतर्धार्मिक विवाह हो, उसमें जो युवक युवती हैं उनके आवेदन को जिला कलेक्टर से भी अनुमति प्रदान होने के बाद ही उन्हें उनके विवाह को सरकारी मान्यता मिले, संवैधानिक मान्यता मिले। तो इन सारे मुद्दे पे महामहिम राज्यपाल जी बहुत गंभीर दिखे और उन्होंने सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। उसमें नगर निकाय चुनाव का भी मामला है, बोकारो के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई का भी मामला है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज़ादी को 75 वर्ष हो गए, बोकारो में भी कृषि योग्य बहुत सारे वहाँ पे भूमि है। आज एक भी कोल्ड स्टोरेज बोकारो जिला में नहीं है, न राइस मिल है। तो इन सारे चीज़ों पर हमने ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से पहल करने का आश्वासन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि जो भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता हैं कुमार अमित, तो ये राज्यपाल से मिलकर
सारे मुद्दों पर गहन चिंतन और मंथन करने की बात कही है और राज्यपाल ने भी राजभवन से इनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ये सरकार से बातचीत कर इन सारे मसलों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।